मैक्सम गिलबर्ट मेथड है, इसे हमने दो स्ट्रैंड्स के बारे पर लेते हैं, हमेशा डीएनए के डबल स्टैंडर्ड पे यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। इसको ट्रीटमेंट कराते हैं बहुत सारे केमिकल्स से। न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक, ये जो केमिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके जुड़ते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके न्यूक्लियोटाइड की एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे जाके जुड़ते हैं। इनके पर्टिकुलर हर केमिकल के लिए अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। ये मॉडिफिकेशन, जो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो किसको फॉलो करता है? केमिकल क्लीवेज को, केमिकल के क्लीवेज को, यानी कि इसके अंदर केमिकल ही वो हटा रहा है, तो केमिकल क्लीवेज को ये फॉलो करता है। हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो 5' to 3' होगा, जिसके अंदर P32 हो जाएगा। P32 हमारा सीक्वेंस जो रह रहा है वो AGGATCCAAGT 5' to 3' हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है हमेशा। ठीक है, तो हमने ये एक सीक्वेंस लिख दिया। अब सीक्वेंस के अंदर हम कैसे जाएंगे? हमारे पास, हमने 4 केमिकल लिए हैं, 1 2 3 और एक 4, ऐसे हमने करके 4 केमिकल्स लिए हैं। क्योंकि केमिकल डिग्रेडेशन मेथड है, सो इसके अंदर हम लोग केमिकल्स लेते हैं, केमिकल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया जी एक तरह का बेस है। ठीक है, जी एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है जो कि प्यूरिन होता है। G+A तीसरा हम लेते हैं T+C और चौथा हम लेते हैं C। ठीक है, G+A T+C और C, ऐसे करके हमने अलग अलग चारों को डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट अलग अलग बांट दिया। अब आगे हम क्या करते हैं, जी को किससे करते हैं? सबसे पहले तो हम जी को किससे करेंगे? जी का मिथाइलेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मिथाइलेशन करवाएंगे। अब मिथाइलेशन हम इसमें करवा रहे हैं, मिथाइलेशन करवा रहे हैं जी का। ठीक है, किसके मिथाइलेशन के कौन से पार्ट पे? N7 पे। हमारा जो N7 है ना, एक दूसरे वीडियो के अंदर मैं ये भी बता दूंगी कौन सा N7 होता है, कौन सा, क्या जी होते हैं, क्या ए होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी बाद में। N7 होता है विद डाईमिथाइल सल्फेट। डाईमिथाइल सल्फेट से हम इसको मिथाइलेशन करा देंगे, इसका डाईमिथाइल सल्फेट। ठीक है, इसका मिथाइलेशन हमने करवा दिया और इसका पीएच हम कितना रख रहे हैं? 8। ठीक है, अब हम G+A हमारे पास जो है, हाँ, N7 पे इसके अंदर हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया है, तब इस मिथाइल ग्रुप ऐड करने को ही मिथाइलेशन कहा गया है। ठीक है, G+A, ये G और A दोनों के दोनों प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, तो हम इन प्यूरिन्स का क्या करते हैं? पाइपेरिडीन करते हैं, पाइपेरिडीन। ठीक है, पाइपेरिडीन करेंगे। पाइपेरिडीन से, पाइपेरिडीन फॉर्मेट नाम का एक केमिकल है जिसका पीएच लगभग 2 होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्यूरिन्स होती हैं ना, उस प्यूरिन्स के अंदर जो वीक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं प्यूरिन्स के अंदर। प्यूरिन्स के अंदर क्या होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं कौन? पाइपेरिडीन फॉर्मेट PH2, ये एक प्यूरिन्स के अंदर के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। पाइपेरिडीन फॉर्मेट PH2, G+A दोनों प्यूरिन्स हैं। फिर हम बाद में बात करते हैं T+C। अब T+C क्या है? ये दोनों पिरिमिडीन्स हैं। अब इन दोनों पिरिमिडीन्स का क्या, इनके अंदर एक हाइड्राजीन स्प्लिट होती है, यानी ये स्प्लिट क्या करता है? हाइड्राजीन होता है एक तरह का, ये केमिकल है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, ये केमिकल है, ये रिंग को स्प्लिट करने का काम करता है। ये स्प्लिट करता है किसको? रिंग को। कौन से रिंग को? स्प्लिट द रिंग ऑफ, ये कौन है? पिरिमिडीन्स है, तो ये पिरिमिडीन्स के रिंग को स्प्लिट करता है। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली बच गया सी, ये खुद भी तो एक पिरिमिडीन ही है सी भी। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? सी को इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, NaCl की 1.5 मोल हमारे पास वो होनी चाहिए कंसंट्रेशन। ठीक है,
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओनली साइटोसिन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। जब ये प्रेजेंट होगा ना तो साइटोसिन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन यहाँ डाला था ना हमने, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कब, ये यहाँ तो ये T+C दोनों के साथ कर रहा है, लेकिन जब केवल NaCl का 1.5 मोल ही हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन कब अकेले रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, जब उसकी NaCl के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन होगी, 1.5 मोल। ठीक है, अगर ये कंसेंट्रेशन नहीं है तो हाइड्रोजन T+C के साथ रिएक्ट करेगा, उसके pyrimidine की वो जो रिंग है उसको स्प्लिट करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये सारी के सारे रिएक्शन सारे केमिकल मिलके करेंगे और हमारे पास एक टेबल आ जाएगी। मतलब हम इसके जैसे हम इसमें सेंगर मेथड में इलेक्ट्रोफोरेसिस करके बाद में सीक्वेंस पता कर रहे थे, इसमें इस जो हमने केमिकल डाले हैं इनके थ्रू हम लोगों को सीक्वेंस पता चल जाएगा। हाँ, तो हम अब आगे ये सारा का सारा हो गया। अब इसके अंदर हम एक और केमिकल डालते हैं, वो है पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन जो होता है, पाइपेरिडीन पहले भी मैंने बताया था G+A के साथ चल रहा है, फॉर्मेट PH2 है इसका। पाइपेरिडीन फिर आ रहा है और फिर आके क्या कर रहा है, ये 1 मोल जल के अणु के साथ में, जल का मॉलिक्यूल के साथ में 1 मोल जल वाटर का मॉलिक्यूल लिया है और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एट 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करेगा, शुगर फॉस्फेट की चेन को ब्रेक डाउन करेगा, क्लीव करेगा। शुगर फॉस्फेट की जो चेन है, शुगर फॉस्फेट की जो चेन है, इसको ये क्लीव करने का काम करेगा, क्लीव करेगा। ठीक है, क्लीव करेगा किसको, शुगर फॉस्फेट की चेन को। कौन, पाइपेरिडीन 1 मोल वाटर के साथ में। 1 मोल वाटर जब प्रेजेंट होगा तो 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये शुगर फॉस्फेट की चेन को क्लीव करेगा और हमारे पास एक केमिकल मॉडिफिकेशन आएगा जिसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, मैं यहाँ बता, इसको हम लिखेंगे यहाँ G। ठीक है, G+A, क्योंकि मैंने यही तो किया था, G+A और T+C और साथ में C, यही तो थे मेरे सीक्वेंस। मैंने यही तो लिया था, G को मिथाइलेशन करवाया था, G+A का पाइपेरिडीन फॉर्मेट के थ्रू ब्रेक डाउन करवाया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का पाइपेरिडीन के थ्रू ही तो करवाया था ब्रेक डाउन। T+C हाइड्रोजन जो है, इसमें पिरिमिडिन्स की रिंग को स्प्लिट करवाया था हाइड्रोजन के थ्रू T+C। और C जो है, इसके अंदर हाइड्रोजन साइटोसिन के साथ कब रिएक्टर है, जब NaCl का 1.5 मोल हमारे पास प्रेजेंट है। तो ऐसे करके तभी तो हमारे को इन चार पे हमको हमारी चेन टूट मतलब क्लीव मिलेगी ना। तो ऐसे इसलिए हम लोगों ने ये 4 वो लिया है। अब मेरे पास सीक्वेंस एक बार मैं यहाँ वापस लिख लेती हूँ। मेरे पास सीक्वेंस था क्या, P32 5 प्राइम पे, ठीक है, P32 है और ये कितना है, AAGT है, AAGT, ये हमने पहले सीक्वेंस लिखा था। अब मैंने सीक्वेंस हमें ध्यान रहे इसलिए वापस इस पेज पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे G कहाँ है, फर्स्ट पे G है, तो यानी मेरी चेन तो फर्स्ट पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पे तो टर्मिनेट होगी मेरी चेन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 उल्टी गिनती लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, 4 3 2 1। ओके, अब मेरा फर्स्ट पे क्लीव हो जाएगा क्योंकि मेरे पास G आ गया फर्स्ट पे, और फर्स्ट पे G किसका, मिथाइलेशन करा दिया मैंने N7 पोजीशन पे, डाइमिथाइल सल्फेट। ठीक है, किससे कराया था, डाइमिथाइल सल्फेट से तो कराया था मिथाइलेशन N7 पोजीशन पे, तो मेरा तो क्लीव हो गया फर्स्ट पे। तो यहाँ पे क्लीव करवा दिया मैंने स्ट्रेंथ फर्स्ट पे। तो फिर अब आगे हम जाएंगे तो G+A, फिर बाद में हमारा सेकंड क्या है, A है ना सेकंड, तो G और A दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये दोनों फिर यहाँ भी क्लीव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइपेरिडीन फॉर्मेट था। ठीक है, तो प्यूरिन्स थे, प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होगा, प्यूरिन्स के जो बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसका, उनका ब्रेक डाउन हो रहा है और पाइपेरिडीन फॉर्मेट वो बन रहा है, PH2 जिसका होता है। ठीक है, पाइपेरिडीन फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पे सेकंड पे भी G+A जो रहेगा वहाँ पे क्लीव हो जाएगा। सेकंड पे हम क्या करेंगे, अगला कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, T, तो सिंपल T है क्या कहीं पे,
सिंपल टी क्लीव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके आगे कौन सा सीक्वेंस है? सी। टी प्लस सी तो क्लीव हो सकता है, ये थर्ड नंबर की पोजीशन पे हाइड्रोजन कर रहा है, स्प्लिट द पिरिमिडीन रिंग्स, है ना। तो अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड नंबर का बैंड जो है, फर्स्ट सेकंड बैंड भी होगा यहीं पे, ठीक है। थर्ड नंबर का बैंड जो है वो हमारा टी प्लस सी पे जाएगा, थर्ड नंबर का बैंड जो है वो टी प्लस सी पे जाएगा। और फोर्थ नंबर का बैंड है वो कौन से नंबर पे जाएगा? टी प्लस सी। फिर सी आ रहा है तो सी पे फिर जाएगा, तो सी का इधर भी जाएगा और इधर, क्योंकि सी अकेला भी वहाँ पे आ रहा है ना हाइड्रोजन के साथ में, बताया था मैंने 1.5 मोल NaCl, तो दोनों में होएगा, तो हम यहाँ पे दोनों में टिक कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ पे क्या होएगा? हाँ, तो मैंने टी प्लस सी पे इसको क्लीव किया था, ठीक है, क्योंकि फोर्थ नंबर का मेरे पास है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या है, 1 2 3 और 4 पे टी प्लस सी है, तो ये एक बैंड टी प्लस सी पे काटेगा, दूसरा बैंड सी पे भी काटेगा, ठीक है, क्योंकि सी सिंगल पे भी तो था NaCl के साथ, 1 मोल हाइड्रोजन के साथ जा रहा था ना, तो इसलिए मैंने दोनों पे किया है, ठीक है। इसके बाद में 1 2 3 4 सी पे फिर एक और सी है। अब ये एक और सी अकेला है, तो सी प्लस सी तो कोई है ही नहीं, अकेला सी है, तो इसका मतलब ये केवल इस वाले पे जाएगा, ये बैंड यहाँ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ए, सी के बाद में ए। अब ए सिंगल में कहीं नहीं है, लेकिन ये ए इसके साथ है, ठीक है, तो ये फिफ्थ कौन से नंबर के हैं, फिफ्थ नंबर पे हो गया, 6 नंबर पे आएगा, तो ठीक है, हमारे पास 6 नंबर पे ही आएगा, ओके, 6 नंबर पे आएगा। अब 7 नंबर पे फिर ए है, तो 7 नंबर का भी हमको यही मिलेगा। 8 नंबर पे क्या है, जी है, तो अकेला जी एक तो यहाँ भी है 7 नंबर 8 नंबर पे, और एक यहाँ भी है, तो हमें ये दोनों बैंड मिलेगा। फिर टी, टी यहीं ओनली, ठीक है, टी और कहीं है ही नहीं हमारे पास बैंड में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तरह से हमको जो बाद में मिलेगी, एक DNA सिंथेसिस होने के बाद में मिलेगा, तो मिलेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम तक। क्या मिलेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। और वैसे सिंथेसिस कहाँ से होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करते जाए हम DNA को। पहला क्या मिल रहा है हम लोगों को, पहले कहाँ कहाँ पे हैं, जी में भी और जी प्लस ए में भी है, लेकिन ये जी में है तो हम इसमें प्रायोरिटी देंगे जी को, ठीक है, क्यों, क्योंकि जी में भी है, ओके। तो हम इसके स्ट्रैंड को बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब जी है, तो हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट गई है जी को ओनली, जी प्लस ए को नहीं जाएगी, क्योंकि एक साथ दो तो नहीं ले सकते ना हम न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड हमने एक लिया है, वो लिया है जी। सेकेंड हम लेंगे, सेकेंड कौन सा है, जी प्लस ए। अब जी प्लस ए में से किसको लोगे, जी में होता अगर ये, तो ये जी के पास जाता ना, लेकिन जी में एक भी नहीं है, तो ये इसका मतलब कौन सा हो गया, बचा हुआ ए। सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है, टी प्लस सी। अगर सी भी होता तो यहाँ भी बैंड होता, लेकिन यहाँ बैंड नहीं बना, तो अकेले टी क्या होगा, यहाँ पे कौन सा बैंड अरे सॉरी सॉरी, ये वाला मैंने नीचे लिख दिया शायद, हाँ ये जी होगा, ये ए होगा ऊपर वाला, है ना, ये जी होगा और ये ए होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड बैंड कौन सा होगा, टी होगा, क्योंकि अगर सी होता तो सी में भी हमने बैंड किया होता, बट सी नहीं है ये, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टी और सी दोनों में है, तो यहाँ पे चौथा बैंड कौन सा होगा, सी, ठीक है। पांचवा बैंड फिर सी होगा, क्योंकि सी पे ही हमने वो लगाया है, टिक लगाया है, ठीक है। फिर पांचवे के बाद छठा बैंड ओनली जी प्लस ए, अगर ए होता वो जी होता तो जी में भी बैंड होता, पर जी में नहीं है, तो इसका मतलब ओनली ए, ठीक है। फिर इधर भी ए, फिर इधर बैंड है, इधर भी बैंड है, इसका मतलब जी, और केवल इधर टी प्लस सी में है, सी में नहीं है, तो इसका मतलब टी। तो ये हमारे पास एक न्यूली सिंथेसाइज्ड, मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड नहीं कहूँगी मैं इसको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये हमें डीएनए के सीक्वेंस का पता चल रहा है। अब आप खुद देखो कि ये डीएनए के सीक्वेंस है, ये सेम है ना, तो ये का ये सीक्वेंस हमको पता चल गया इजी वे में। ये केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम लोगों को एक आराम से वो पता चल रही है कि क्या बनेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टेबल फॉर्म, ये तो हमने बनाया कि ऐसे ऐसे लिखा, हाँ। तो हमने मैक्सम गिलबर्ट थ्योरी देखी, जिसे हमने केमिकल डिग्रेडेशन या मैक्सम गिलबर्ट मेथड भी कहा है, जिसे 1977 में मैक्सम और गिलबर्ट ने दिया था। ये डीएनए की एक सीक्वेंसिंग, एक प्रोसेसिंग है, ठीक है। फर्स्ट तो कौन सी है, सिंगर मेथड, सेकंड कौन सी है, मैक्सम एंड गिलबर्ट थ्योरी,
ठीक है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक डीएनए स्ट्रैंड लिया है डबल स्ट्रैंडेड, जिसमें P32 का एक डीएनए का सीक्वेंस है। अब मुझे ये एक्चुअल में सीक्वेंस को पता करना है। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, सीक्वेंस को, डीएनए के सीक्वेंस को पता करना। तो मैंने वो किसके थ्रू पता किया है, केमिकल्स के थ्रू। यहाँ पे केमिकल्स के थ्रू इसको पता करना है। जी, यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट है, जी प्लस ए, टी प्लस सी और सी। ठीक है, मैंने ये केमिकल्स, ये सारे के सारे जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं उनको पता किया है। ठीक है, अगर जी होगा तो उसका मिथाइलेशन कराएंगे। मिथाइलेशन कराएंगे किस पे, N7 पे, किसके थ्रू, मिथाइल सल्फेट के थ्रू, डाईमिथाइल सल्फेट के थ्रू। डाईमिथाइल सल्फेट का पीएच कितना है, 8। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं G प्लस ए की। तो G प्लस ए जो है वो एक क्या है, पाइपेरिडीन फॉर्मेट है। पाइपेरिडीन जो फॉर्मेट होता है ना, इससे क्या होता है, प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है। प्यूरिन्स के अंदर जो प्रेजेंट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ना, उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, पाइपेरिडीन फॉर्मेट का पीएच कितना होता है, 2। ठीक है, 2 होता है इसका पीएच। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हमने लिया टी प्लस सी। टी प्लस सी का क्या है, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का काम क्या होता है, स्प्लिट करता है किसको, पिरिमिडीन्स के रिंग को। ठीक है, सी जो है साइटोसिन। साइटोसिन अब अकेला है। ठीक है, पहले टी प्लस सी के साथ था, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, रिंग को स्प्लिट कर रहा था, पिरिमिडीन की रिंग को स्प्लिट कर रहा था। लेकिन सी क्या है, अब अकेला है, तो यहाँ पे NaCl जो है उसका 1.5 मोल इसकी एक कंसंट्रेशन होगी। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, साइटोसिन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, इन सबको मिला के एक हमने टेस्ट ट्यूब में डाला है। उसके अंदर हमने डाली है पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन पहले भी तो डाली थी, पाइपेरिडीन फॉर्मेट प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन करवाने के लिए। अब क्या कर रहे हैं, पाइपेरिडीन फिर 1 मोल वाटर के साथ डाल रहे हैं, और लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको टेम्परेचर दिया है। क्यों दिया है, ताकि ये क्लीव करे शुगर फॉस्फेट की चेन को। ये शुगर फॉस्फेट की चेन ही तो है इनके बीच में, तो इसकी चेन को ये ब्रेक डाउन करे कौन, पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन का काम ब्रेक डाउन का ही तो है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रही है प्यूरिन्स के बीच के। तो इसमें भी हमने इसीलिए डाला है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको, ताकि ये 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करे पाइपेरिडीन, और 90 डिग्री सेल्सियस पे क्लीव करे शुगर फॉस्फेट की चेन को। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस की जैसे हमने इसको केमिकल डिग्रेडेशन के थ्रू निकाली है प्रोसेस, और हमने जी प्लस ए, टी प्लस सी और सी ऐसे सारे प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर हमारा जो फर्स्ट है वो जी है। अब जी है तो जी इसमें भी और जी इसमें भी है, तो हम इसमें दोनों पे बेंड्स पे लगाएंगे। ठीक है, टिक। ओके, यहाँ की हमारे पास जी इसमें भी हमको मिल रहा है, यहाँ भी हमको मिल रहा है। सेकंड ए, तो अब ए का तो हमारे पास कहीं कॉलम ही नहीं है, तो हमने क्या किया, ए का इसमें लगाया जी प्लस ए के साथ। ठीक है, फिर आगे क्या है, टी है, तो टी का तो कहीं और कॉलम नहीं है, तो हमने टी प्लस सी में लगा दिया। फिर सी का कॉलम हमारे पास 2 है, टी प्लस सी में भी और सी में भी है, तो हमने इधर भी डैश बैंड लगाया, इधर भी बैंड लगाया, दोनों में बैंड लगाया। ठीक है, ऐसे हम कॉमन देखते जाएंगे। फिर आगे सी है, तो सी अब हमारे पास 2 है, फिर हमने 2 लगा दिया सी को, ये 2 लगाया ना यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है, सी है ओनली, तो ओनली सी जो है ना वो यहाँ पे भी आएगा एक बैंड। ठीक है, क्योंकि कौन से नंबर पे है ये सी, 1 2 3 4 5 पे, तो 5 पे हाँ डबल बैंड आएंगे ना, 5 पे डबल बैंड आएंगे फिर से, तो हम यहाँ पे भी है। इसके बाद में 6 नंबर पे जी प्लस ए, क्योंकि ए पे है। ठीक है, फिर ए पे है तो यहाँ 7 पे भी हमने लगाया। 8 में क्या है, ओनली जी पे है, तो 8 पे हमने दोनों में लगाया। उसमें टी पे ओनली, तो हमने यहाँ लगाया। अब ओनली का क्या मतलब है, सबसे पहले बात ये है, जी प्लस ए और जी सिंगल में, अगर मान लो दोनों में एक बैंड है। ठीक है, जैसे फर्स्ट बैंड ही हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पे दोनों में एक बैंड है। ठीक है, यहाँ भी बैंड लिखा हुआ है और यहाँ भी बैंड बनाया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो बैंड का फर्स्ट सीक्वेंस जो होगा ना वो जी है कंफर्म, जी प्लस ए नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ क्या होगा, ओनली जी होगा। बताती चलती हूँ कैसे, समझना पहले। ठीक है, फिर क्या होगा, जी प्लस ए में और जी में जो सेकेंड नंबर पे बैंड आ रहे हैं वो जी प्लस ए में है लेकिन जी में नहीं है, इसका मतलब हमें बैंड कौन सा होगा, ओनली ए। थर्ड पे बैंड क्या है, टी प्लस सी में है लेकिन सी में नहीं है, इसका हमारे बैंड का सीक्वेंस क्या होगा, टी होगा ओनली, सी नहीं होगा क्योंकि सी पे बैंड नहीं है। फिर हमारा जो चौथा नंबर का बैंड का सीक्वेंस है वो टी प्लस सी में भी है और सी में ही है, खाली दोनों में है, इसका मतलब अगला सीक्वेंस सी होगा क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। पांचवा सीक्वेंस जो है वो क्या है,
वो भी T+C में भी और C में भी है, इसका मतलब पांचवा सीक्वेंस क्या होगा, C होगा। छठा सीक्वेंस जो है वो G+A में है, लेकिन G में नहीं है, इसका मतलब A है। सातवां भी G में नहीं है, ओनली G+A में है, यानी कि फिर A, दोनों में A जाएगा। ठीक है, ऊपर चेक करते जाना कि सेम सेम चल रहे हैं क्या। 8 जो है वो उसमें G+A दोनों में है, इसका मतलब सीक्वेंस क्या रहेगी, G। T+C में है तो C, या फिर T क्या रहेगा, ओनली T। तो ये जो हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंसिंग लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि हमेशा डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये आप रेप्लिकेशन में पढ़ोगे आगे। ठीक है, डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक है, तो अब आगे हम जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंसिंग रखेंगे तो हमारे पास सेम सीक्वेंसिंग हमें पता चल जाएगी, जो ऊपर हमें वो डीएनए मिला हुआ है। तो हम किसी भी अननोन डीएनए की इस जो भी मेथड है, सेंगर मेथड हुआ, मैक्सम गिलबर्ट मेथड हुआ, उनके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।